ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। परवरदिगारे आलम ने हम गुनेगारों को क्या कुछ अता नहीं फरमाया। अपना प्यारा महबूब हम गुनेगारों को अल्लाह ने अता फरमाया। प्यारा मजहब इस्लाम अल्लाह ने हमें अता फरमाया। ये प्यारा दीन अल्लाह ने अता फरमाया। ये वो पाकीज़ा दीन है कि जो दुनिया में आने से लेकर कब्र में जाने तक सब कुछ सिखाता है। ये वो प्यारा दीन है जो आखिरत के मामलात भी दुनिया में समझा के बता के अपने मानने वालों को आगाह फरमाता है कि तुम्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया में कैसे जीना है, दुनिया को कैसे बेहतर बनाना है, आखिरत को कैसे बेहतर बनाना है। ये वाहिद मजहब मुहज़्ज़ब इस्लाम है। अब मेरे एक एक लफ्ज़ को आप गौर से सुने। बच्चा दुनिया में आया, पैदा हुआ, जिसके यहाँ भी आया वो किसी मौलवी साहब के पास गए, किसी इमाम साहब के पास गए, हाफिज साहब के पास गए, कहे कि चलिए हजरत ज़रा। किस लिए? कब बच्चा पैदा हुआ है, हमें अल्लाह ने खुशी का दिन नसीब किया है। दुनिया में आने वाला दुनिया में आया। आपने इमाम साहब को बुलाया, मौलवी साहब को बुलाया, हाफिज साहब को बुलाया। कहने लगे हजरत आइए, अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। कहा क्या करना है? तो आपने कहा हजरत आकर कानों में पहले अजान पढ़ दीजिए। बच्चे के कान में अजान, इस्लाम की तालीम यहीं से शुरू हो गई। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो। अभी दुनिया में आया है, दुनिया में अल्लाह ने अभी एक बच्चे को भेजा है, अभी उसने आंखें खोली हैं, लेकिन सबसे पहले उसके कान में अजान पढ़कर उसे मिजाज दिया गया, उसे फिक्र दी गई, बताया गया ऐ दुनिया में आने वाले तुझे तेरे बारे में बाद में बताया जाएगा। ऐ दुनिया में आने वाले तुझे तेरी शनाख्त बाद में कराई जाएगी। ऐ दुनिया में आने वाले तुझे तेरी पहचान बाद में कराई जाएगी। तू दुनिया में आया है, तू किस मजहब के अंदर आया है, तेरे मजहब की क्वालिटी ये है, तेरा मजहब तेरी पहचान बाद में बताएगा, मगर तेरे रब की पहचान तुझे पहले कराई जाएगी, तेरे रब का नाम तुझे पहले सुनाया जाएगा। कान में अजान पढ़कर अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह का नाम उसको सुनाकर बता दिया गया, ऐ दुनिया में आने वाले दुनिया में आया है, इतना जान ले तुझे दुनिया में भेजने वाला कायनात का खालिक परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ जानी चाहिए, बस बिल्कुल इत्मीनान से सुने। मेरा मिजाज है, मैं चाहता हूं कि मैं भी ज़्यादा चीखना चिल्लाना ना करूं और आप भी इत्मीनान से कोई ना कोई पैगाम लेकर जाएं। अब गौर फरमाइए, आने वाला दुनिया में आ गया, सबसे पहले उसको अल्लाह की पहचान कराई जा रही है, रब का नाम सुनाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। यही तो है माना। अल्लाह, बोलिए अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है।
दुनिया में कई लोग ऐसे भी आए, दौलत के ज़ोम में, ताकत के ज़ोम में, इख्तिदार के ज़ोम में उन्होंने कहा हम बड़े। वो जो अपने आप को बड़ा कहते थे, अल्लाह ताला ने उनकी औकात उनको दिखाई। दुनिया में एक बादशाह गुजरा, नाम उसका नमरूद। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। एक बादशाह ताकत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर कहता था मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। अल्लाह ताला ने उसे उसकी औकात दिखाई और समझा दिया तू बड़ा नहीं, बड़ा तो परवरदिगार है, सबसे ताकत वाला तो परवरदिगार है, सुपर पावर तो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने बता दिया देख तू अपने आप को बड़ा कहता है मगर तू कितना छोटा है। रब तुझे बता रहा है तुझे खत्म करने के लिए किसी बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने सबसे छोटी मखलूक मच्छर को भेज दिया। अल्लाह ने औकात बता दी। अपने आप को बड़ा कहने वाले, जब तू अल्लाह की बनाई मखलूक में एक छोटे से मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता तो तेरी औकात नहीं है कि तू कायनात के मालिक परवरदिगार का, अल्लाह का मुकाबला कर सके। कर सकता कोई मुकाबला अल्लाह का? नहीं कर सकता। वो हमारा मालिक है, वो हमारा परवरदिगार है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो इंसान अपनी औकात जान ले, क्या औकात है? कुछ भी नहीं। इंसान तो छोड़िए, पूरी कायनात की औकात की बात कीजिए। फरमाया गया अल्लाह ताला की नजर में इस कायनात की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, एक मक्खी के पर के बराबर भी। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की नजर में इस दुनिया की औकात, जिस दुनिया के लिए हम मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुरा हाल है, अगर अल्लाह ताला की नज़र में इस दुनिया की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाले लोग होते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग होते, कोई नहीं होता उसके अलावा। मगर अल्लाह की नज़र में इस कायनात की कोई औकात नहीं है। कितनी सी, आप अपनी इस दुनिया को, अपने इस प्लेनेट को देखें, कितना सा है। मैप में जाकर कभी इसकी हकीकत देखिए तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सुनाया गया, बता दिया गया तू अल्लाह का बंदा है, तुझे दुनिया में परवरदिगार ने भेजा है। जहन करीब कीजिए, गौर से मेरी बात को सुनिए। आप बड़े जी शऊर लोग हैं, आपका गांव नगलिया अकिल मशहूर है, बड़े बड़े खुतबा यहाँ आते हैं, बयान करते हैं। मैं सबसे छोटा, कुछ बातें काम की बताऊंगा, सुन लेना। अल्लाह ने पैदा किया है। अब एक बात जरा गौर से सुनो, ये महफिली साले सवाब की है। हमारे जनाब नज़ीर भाई की बहन दुनिया से गई, एक न एक दिन हमें भी जाना। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कर ले जो करना है, आखिर मौत है।
कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। ए दुनिया में आने वाले तू दुनिया में आ गया, तेरे कान में अजान तो हो गई मगर याद रखना मिजाज ये भी दिया जा रहा है, अजान होने के बाद में फिर जमात होती है और जमात और अजान के दरमियान एक थोड़ा सा वक्फा होता है, वो 15 मिनट 20 मिनट का भी हो सकता है, वो आधा घंटे का भी हो सकता है। मिजाज दिया गया ए दुनिया में आने वाले, अजान के बाद में जिस तरह नमाज के लिए वक्फा होता है, इसी तरह तेरे कान में अजान से लेकर तेरी जमात तक एक थोड़ा सा वक्फा है, उसी का नाम जिंदगी है, उसी का नाम जिंदगी है। इस वक्फे के अंदर जो तुझे करना है कर ले, अजान हो गई मगर तैयार रहना, जमात का वक्त करीब है, वो वक्त दूर नहीं। तू मैयत की शक्ल में एक चारपाई एक मसहरी पे लेटा होगा, तेरे मैयत को आगे रखकर लोग जमात कायम करेंगे, नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। ये वक्फा है छोटा सा। अच्छा, जब अजान हो जाती है जनाब और जमात तक का जो वक्त रहता है, आपने सुन्नत पढ़ ली, मान लीजिए आप जोहर की नमाज में गए, फजर की नमाज में गए, फजर में पहुंचे, आपने पहले 2 सुन्नत पढ़ ली, अब 15 मिनट का 20 मिनट का जो वक्फा था, आप उस वक्फे में क्या करते हैं? मस्जिद में बैठकर आप उस वक्फे में क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्या करते हैं उतनी देर में? कोई तस्बीह पढ़ने में लगा है, कोई अल्लाह का जिक्र करने में लगा है, कोई कुरान की तिलावत करने में लगा है। अरे कितने बड़े नादान हैं हम, हर रोज मस्जिद में जाकर सबक सीखते हैं कि अजान से लेकर जमात तक जो काम है वो जिक्र व अस्कार का, तिलावत का काम है, मस्जिद में बराबर करते हैं, मगर जिंदगी की अजान से लेकर जिंदगी की जमात जो मौत के साथ होगी, इस वक्फे के अंदर हम जिक्र व अस्कार भूल कर खेल तमाशे नाच गानों में लग जाते हैं। कितनी अजीब बात है। फजर में मस्जिद में जा रहे हैं, तब हमें मालूम है कि अजान से जमात तक करना क्या है, मगर जिंदगी की पहली अजान से और मौत के साथ होने वाली जमात तक इस वक्फे में भी हमें जिक्र ही करना था, इबादतें ही करनी थी, अल्लाह को राजी ही करना था, मगर हमने वो नहीं किया, हम तो खेल तमाशों में लग गए। अलग अलग तरीकों से आदमी अपना दिल बहलाना चाहता है। कोई मोबाइल में अपना घंटों का वक्त बर्बाद करके अपना दिल बहलाना चाहता है और बहलाने की कोशिश कर रहा है। कोई क्रिकेट खेल के अपना दिल बहलाना चाहता है, कोई क्रिकेट में दिल बहला रहा है, कोई लूडो खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई गिल्ली टोल खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। दिल बहलाने की कोशिशों में लोग इतना आगे बढ़े कि लोग दिल बहलाने के लिए शराबें पीने लगे, दिल बहलाने के लिए अय्याशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदमाशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए चोरियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदकारियां करने लगे। याद रखो मेरे अजीजों, बदकारियां करके दिल बहलाने की कोशिश ना करो, शराबें पीकर दिल बहलाने की कोशिश ना करो। दिल बहलाना है तो ऐसे बहलाओ कि दिल इधर भी बहल जाए और जब कब्र में जाओ कब्र में भी दिल बहल जाए। आखिरत में जब परवाना
जन्नत मिले, उधर जन्नत की बहारों को देखकर दिल बहल जाए। इसके लिए शराबों से दूर होना पड़ेगा, बदकारियों से दूर होना पड़ेगा, गीबत चोरी को छोड़ना पड़ेगा, जुल्म सितम को, ज्यादतियों को, हसद को छोड़ना पड़ेगा। दिल बहलाना है तो अल्लाह का जिक्र करो, दिल बहल जाएगा। दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की कसम दिल बहल जाएगा। मगर अजीब बात है ना, दिल बहलाने के लोग अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। एक 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान किसी दीवार पर जकंद मार के अपना दिल बहलाना चाहता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, और ना समझे हो तो मैं और आपको मिजाह में ही समझा देता हूं। ऐन से उसने आप लिखा हो, बिलखुसूस ये नौजवान ताक झांक वाले, दिल बहलाने के चक्कर में ताक झांक जो होती है ना, मेरे ये जो मैं सुना रहा हूं 4 मिसरे गौर से सुन लें। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब आपका सुनने का मूड है नहीं। माशाअल्लाह। हाँ, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो फिर आप परेशान हैं, या तो फिर आप ज्यादा ही डूब गए हैं। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं कहीं बोल भी जाया करें ताकि मुझे भी डर न लगे। क्या कई बार ना बोलने में खतरा यह भी हो जाता है कि ये गुस्से में तो नहीं बैठा है, समझ रहे हैं। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है, अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। अपना दिल बहलाने के चक्कर में किसी की दीवार को फांद कर अंदर जाकर अपना दिल बहलाने वाले, याद रख तू दूसरे के घर में घुसा है, अपने घर की भी फिक्र रखना, कहीं ऐसा ना हो तेरे घर में कोई और घुस के अपना दिल बहला रहा हो। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत से दिल बहलाओ, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है, मगर बड़े सलीके से गुजारो। अच्छा, अल्लाह ने पैदा भी किया है, मौत भी वही देता है उसके हुक्म से। जिसका वक्त हो गया उसे दुनिया से चले जाना है। हमारे दिल के अंदर बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, वो जिसका इंतकाल हो गया है, कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी शख्स जो दुनिया से जाता है, उसके दिल में भी बड़ी ख्वाहिशें थीं, मैं दुनिया में ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं। ख्वाहिशें कभी तकमील उनकी मुकम्मल होती नहीं, ख़त्म ही नहीं होती, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। मगर एक दिन मौत आ जाती है। सोचने वाली बात यह है, मौत आती क्यों है, बंदा मरता क्यों है, क्या है फलसफा मौत का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सवाल किया था,